हेलो बेटो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बेटा आज हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स, जो चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और उसमें बेटा एक टॉपिक है जिसका नाम है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। यानी कि एक बार हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर के तौर पर प्रयोग करेंगे और एक बार गैल्वेनोमीटर को हम वोल्टमीटर के तौर पर प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कैसे इसका उपयोग होता है, क्या रेजिस्टेंस है, कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे इसको अप्लाई करते हैं और इसका क्वेश्चंस कैसे आते हैं अक्सर पेपर में। तो बेटा सबसे ज़्यादा इसके क्वेश्चन बनते हैं एमसीक्यू में, क्योंकि एमसीक्यू से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे बेसिक प्रिंसिपल्स के अंदर मौजूद होते हैं, जैसे कि एमसीक्यू बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आइए चलते हैं बेटा हम लोग। तो सबसे पहले ध्यान देते हैं कि गैल्वेनोमीटर होता क्या है। तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो सर्किट के करंट को डिटेक्ट करता है बेटा। ठीक है, क्या करता है? टू डिटेक्ट द करंट इन द सर्किट, इन सर्किट में करंट है कि नहीं है, ये डिटेक्ट करने वाला जो काम है वो करता है बेटा गैल्वेनोमीटर का। तो बट वैसे गैल्वेनोमीटर को जब कन्वर्ट करते हैं हम लोग एमीटर में और वोल्टमीटर में, तो गैल्वेनोमीटर को जब एमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो उस समय वो करंट को सेंसिटिव करता है, यानी सेंस करता है कि भाई सर्किट में करंट है कि नहीं। और जब हम गैल्वेनोमीटर एज ए वोल्टमीटर प्रयोग करते हैं तब वहां पे गैल्वेनोमीटर हमें पोटेंशियल मेजर करके देता है कि सर्किट में पोटेंशियल मौजूद है कि नहीं है। उसी को बेटा हम लोग यहाँ पे देखते हैं। आइए सबसे पहले चलते हैं हम लोग कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर में। तो बेटा कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर में है क्या कि सबसे पहले गैल्वेनोमीटर रखा हुआ है और इस केस में हमने एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस जोड़ दिया है जिसको कहते हैं लोग शंट रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं बेटा? शंट रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, शंट रेजिस्टेंस होता क्या है? तो शंट रेजिस्टेंस एक ऐसा वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, मतलब वेरिएबल फिक्स रेजिस्टेंस होता है जो सर्किट में हम अटैच करते हैं सेल्फ से अपने तौर पे, ताकि सर्किट को ओवरलोड, एक्स्ट्रा करंट और कुछ और भी दूसरी प्रॉब्लम से सर्किट को डैमेज होने से क्या कर सकें, हम लोग बचा सकें। इसलिए शंट का प्रयोग करते हैं। अगर गैल्वेनोमीटर को डायरेक्ट आप अटैच करोगे तो गैल्वेनोमीटर खराब हो जाएगा और एमीटर की तरह वर्क नहीं करेगा। तो एमीटर की तरह वर्क कराने के लिए हमें इसका प्रयोग करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है बेटा बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। उसके ऊपर चर्चा हम लोग करेंगे। तो जब हमने गैल्वेनोमीटर में शंट रेजिस्टेंस जोड़ दिया बिल्कुल पैरेलल में, तो यहाँ से आई करंट गया, आई करंट गैल्वेनोमीटर में गया तो आई जी हो गया और यहाँ से जंक्शन बन गया तो यहाँ पे जाएगा आई माइनस आई जी। फिर आई माइनस आई जी शंट रेजिस्टेंस से पास होते फिर वापस आएगा, आई जी आपस में कट के और इधर से करंट वापस से निकल जाएंगे। तो ये था सिंपल बेटा सर्किट हमारा। नेक्स्ट देखेंगे कि अब यहाँ पे जंक्शन है तो जो करंट गया बेटा, जो जो पोटेंशियल गया वो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी जितना पोटेंशियल ऊपर जाता है नीचे गैल्वेनोमीटर से जाएगा उतना ही पोटेंशियल ऊपर से भी जाएगा, क्योंकि दोनों दोनों तरफ का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि दोनों का क्या है? आपस में पैरेलल में है। तो जो पोटेंशियल होगा दोनों में कॉमन पोटेंशियल जाएगा बेटा। तो उस केस में यानी कि Vg की वैल्यू वी आर एस यानी शंट के बराबर होगी। तो उस केस में Vg का फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर होता है, आई आर होता है ना। तो यहाँ पे बेटा इस वाले केस में गैल्वेनोमीटर केस में आई क्या है? आई जी, और आर क्या है? जी। तो यहाँ पे बन जाता है आई जी जी। ठीक है, वो Vg की रिस्पेक्ट में। और वी आर एस क्या है? आई माइनस आई जी इंटू आर एस, आई माइनस आई जी इंटू आर एस। और फिर हमने कुछ इधर उधर करके जंबलिंग करी तो हमने आर एस यानी शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल ली, आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी। और ये है बेटा रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस जो हम गैल्वेनोमीटर में जब अटैच करेंगे, इतनी वैल्यू की रेजिस्टेंस जब हम गैल्वेनोमीटर में अटैच करेंगे, पैरेलल में जोड़ देंगे, तो जो गैल्वेनोमीटर है वो एमीटर की तरह वर्क करना शुरू कर देगा बेटा। तो ये था हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को हमेशा केयर करेंगे, क्योंकि जब भी अगर पेपर में कन्वर्जन देगा तो आपको ये मेंशन करना बहुत ही आवश्यक है कि उस गैल्वेनोमीटर में कितना रेजिस्टेंस हम क्या करेंगे, पैरेलल में जोड़ेंगे, ताकि वो एमीटर की तरह वर्क करे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें बेटा फॉर आइडियल एमीटर, यानी कि अगर कोई एमीटर जो कि आइडियल एमीटर की तरह बात करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस बेटा 0 होता है। ये देखिए बेटा, इसी पे एमसीक्यू बनता है। आपसे बोल देगा फॉर आइडियल एमीटर व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द रेजिस्टेंस। तो पहला ऑप्शन दे देगा बेटा आर इज इक्वल टू 0, दूसरा आर इज इक्वल टू इनफाइनाइट, तीसरा आर इज इक्वल टू वेरिएबल, चौथा नन ऑफ दीज। तो बहुत सारे बच्चे सोचना कि यार इसमें रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा तभी तो करंट पास हो रहा है, तो गलत कर जाते हैं। लेकिन एमीटर केस में, आइडियल एमीटर केस में रेजिस्टेंस कितना होता है? 0 होता है। ये बात हमेशा दिमाग में रखेंगे। तो एमसीक्यू आपसे छूट के नहीं जाने वाला। इसका एमसीक्यू नीट में भी आता है बेटा, और ये एमसीक्यू रिलेटेड होते हैं जो मेंस में भी आते हैं, तो इंपॉर्टेंट है दोनों तौर पे। नेक्स्ट चर्चा करें बेटा तो एमीटर इज लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर,
यानी कि जो एमीटर होता है उसमें रेजिस्टेंस क्या होता है, काफी लो होता है, और गैल्वेनोमीटर में जब लो रेजिस्टेंस ऐड करते हैं तब जाके हमारा क्या बन जाता है, वो एमीटर बन जाता है। तो वो लो रेजिस्टेंस में मतलब कि जो आपका गैल्वेनोमीटर में जो लो रेजिस्टेंस है वो आर है, और आर की वैल्यू आर से क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, मतलब कि जो शंट रेजिस्टेंस है, जो पूरे सिस्टम का बेटा रेजिस्टेंस है जिसमें गैल्वेनोमीटर को अटैच कर दिया गया है, उसका सम रेजिस्टेंस शंट रेजिस्टेंस से उसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा कम होगी। ये चीज हम यहाँ पे दिखाते हैं, और ये स्टेटमेंट इसको प्रूव करता है कि एमीटर इज लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर कह सकते हैं। ओके बेटा, तो ये हो गया हमारा कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। ऐसे ही सेम बात करें तो कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर केस देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम रेजिस्टेंस को डायरेक्ट जोड़ते हैं, अटैच करते हैं बिल्कुल गैल्वेनोमीटर के साथ में। ठीक है, तो यहाँ से आपका करंट जाता है बेटा, तो करंट जाएगा इस पास, तो आईजी करंट जाएगा, फिर वो करंट आगे निकल के और फिर सर्किट क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा। तो ओम्स लॉ के हिसाब से ओम्स लॉ के हिसाब से क्या होता है बेटा कि V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I इज इक्वल टू V अपन R हो जाएगा। अब केस क्या है कि I हमारे पास IG है यहाँ पे, और V हमारे पास V है, और R क्या है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस गौर करेंगे कि इस वाले रेजिस्टेंस और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दोनों आपस में क्या होता है बेटा, सम हो जाते हैं। तो इस केस में IG इज इक्वल टू V अपॉन R प्लस G केस आता है। ठीक है, और जब हम इसको आर की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं इधर उधर शिफ्ट करने के बाद, तो यहाँ पे आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई जी माइनस जी आ जाता है, और दिस इज द रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस बेटा। ठीक है, यही रेजिस्टेंस है जो गैल्वेनोमीटर में हम सीरीज में जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा, वोल्ट मीटर बन जाएगा, वोल्ट मीटर की तरह वर्क करना शुरू कर जाएगा। क्यों, क्योंकि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत बेटा बहुत हाई होता है, तभी तो उसको पैरेलल में अटैच करते हैं ताकि एक्स्ट्रा जो करंट है, वोल्ट है, उसको झेल सके। नेक्स्ट बात करें बेटा फॉर आइडियल वोल्टमीटर। आइडियल वोल्टमीटर के लिए जो रेजिस्टेंस है वो कितना होता है, आइडियल वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस होता है बेटा इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, इस वजह से वोल्टमीटर में रेजिस्टेंस बहुत, आइडियल वोल्टमीटर की कैसे बात करें बेटा। ठीक है, नेक्स्ट है आगे बात करेंगे हम लोग कि ये वोल्टमीटर इज हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। जैसा हम बात किए थे कि एमीटर इज लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर, वैसे ही वोल्टमीटर इज हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो जब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस यानी कि एम्पियर मीटर का जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू शंट रेजिस्टेंस से कम होती थी, यहाँ पे जो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस है वो गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से बेटा बहुत हाई होती है। ठीक है, ये बेटा बहुत हाई होती है, और यही था बेटा इसका रिक्वायर्ड। यहाँ पे भी एक एमसीक्यू बनता है कि फॉर आइडियल वोल्टमीटर व्हाट इज द रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे चार ऑप्शन आ सकते हैं, R इज इक्वल टू 0, R इज इक्वल टू इनफाइनाइट, R इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, R इज इक्वल टू नन ऑफ दीज। तो अक्सर बच्चे इनफाइनाइट नहीं मार के 0 मार देते हैं। क्यों, क्योंकि उनको लगता है कि इनफाइनाइट तो कुछ हो ही नहीं सकता इनफाइनाइट, जबकि बेटा आइडियल वोल्टमीटर केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, इसी वजह से तो उसको हम लगाते हैं पैरेलल में अटैच करते हैं। ठीक है, तो बेटा ये था हमारे पास दो पॉइंट, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। तो बेटा ऐसे करके हमारा ये टॉपिक हो गया कंप्लीट, और ये चैप्टर भी हो गया बेटा समाप्त। अब हम लोग इसके बाद बेटा नेक्स्ट इसी टॉपिक्स में जब चर्चा करेंगे तो हम कुछ गिव रीजंस यानी कुछ रीजनेबल क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, और न्यूमेरिकल्स की बातें करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, वो भी कंप्लीटली पूरे चैप्टर्स का बेटा एक साथ किया जाएगा न्यूमेरिकल। ठीक है, चलते बेटा, जय हिंद।